तो गाइस, क्या आप सभी को पता है गाय को इंडिया में गौ माता के रूप में क्यों देखा जाता है और किस लिए देखा जाता है? क्या आपको पता है ये लोग इतना सारा खाना खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट कैसे करते हैं? इनकी मेमोरी पावर कैसी होती है? ये एक साथ कितने लोगों को याद रख सकते हैं? ये एक दिन में कितना मिल्क प्रोडक्शन करते हैं? इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है? अगर आप लोगों को ये सब कुछ जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सो हे एवरीवन, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सब इस यूट्यूब चैनल पर एनिमल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एनिमल्स को जानने के लिए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। गाय का जीवन जन्म से शुरू होता है। लगभग 9 महीने के गर्भाशय के बाद माँ एक बछड़े को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उस बछड़े का वजन लगभग 25 से 45 किलो होता है। जन्म होने के बाद पहले के 2 घंटे के अंदर बछड़ा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश करता है और वो अपनी पहला कदम इस धरती की ओर बढ़ाता है। जन्म के बाद बछड़ा अपने माँ का दूध पीता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट होता है जो उसको ताकत मिलती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जन्म के बाद बछड़ा बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए उसकी देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए किसान उसकी अच्छे से देखभाल करता है ताकि वो भविष्य में अच्छी गाय बन सके। जन्म के कुछ हफ्ते तक बछड़ा अपने माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर रहता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो मुलायम घास और दाने को खाना शुरू करता है। 3 से 6 महीने की उम्र में बछड़ा बहुत ही जिद्दी, नटखट और चंचल स्वभाव का होता है और फिर 6 से 8 महीने तक बच्चा मजबूत भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद बछड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू करता है। उसके बाद वो दूध पीना छोड़ देता है और चारा और दाना खाना शुरू करता है। इन छोटे छोटे बछड़ों को खेलना, घूमना और नई नई जगह घूमना ये सब कुछ करना पसंद होता है और फिर ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और अपने से बड़े गाय को देखकर ये जीवन जीना भी सीख जाते हैं। 2 से 3 साल के बीच में ये गाय मैच्योर हो जाती हैं और ये उम्र उनके लिए सुनहरा उम्र होता है और फीमेल काऊ पहली बार बच्चा पैदा करने के लिए तैयार रहती है और दूध देती है पहली बार और उस दूध को नया नया जन्मा बछड़ा पीता है और किसान भी थोड़ा सा दूध लेता है अपने परिवार के लिए और मेल काऊ को खेतों में खेती करने के लिए लेकर जाते हैं और उन मेल काऊ की मदद से किसान खेती बाड़ी करता है और अनाज वगैरह सबको खिलाता है। इसलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं क्योंकि वो हमारी खेती बाड़ी में भी मदद करता है और हमें दूध भी देता है और हमारे पुराणों में भी कहा गया है गाय गौ माता है। एक यंग काऊ की लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो मिल्क देता है जिससे कि दूध, पनीर, दही, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बनता है। छोटे छोटे गाँव में गायें बैलगाड़ियाँ खींचती हैं और किसानों की मदद करती हैं। अपने यूज़फुलनेस के अलावा गायों का संस्कृतियों और पुराणों में एक विशेष स्थान है जहाँ उनका सम्मान किया जाता है। ये सब करने के कारण उनका शरीर स्वस्थ रहता है और वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जैसे कि 15 से 20 साल तक। और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका शरीर धीमा पड़ने लगता है और ये ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते हैं और लंबे समय तक सोना पसंद करते हैं। और इस ओल्ड एज में ये गाय ज़्यादातर दुर्बल रहती हैं और दूध भी बहुत कम देती हैं, ज़्यादा नहीं दे पाती। इन सब बदलाव के बावजूद भी आज भी बूढ़ी गायों को सम्मान दिया जाता है और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कई जगहों पर उनका प्यार से देखभाल भी किया जाता है और उनको परिवार का ही सदस्य माना जाता है और उन्हें उनके झुंड के साथ शांति से रहने के लिए दिया जाता है। अंततः सभी पशु की तरह गाय भी अपनी जीवन के आखिरी समय पर पहुंच जाते हैं। वर्षों तक हमें दूध दिया, खेतों में मदद किया, अपने आसपास के जीवों का पालन पोषण किया। इतना सब कुछ करने के बाद आखिरी में उनका शरीर सारे जीवों की तरह कमजोर पड़ने लगता है और वृद्धावस्था में गाय कम हिलते डुलते हैं, कम खाते हैं और ज़्यादातर आराम करने लगते हैं। किसान और उनके देखभाल करने वाले इन आखिरी समय में गायों का देखभाल अच्छे से करते हैं और उन्हें प्यार देते हैं। तो गाइस, अगर आपको इनके बारे में और भी अच्छे से जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाकर ला सकूं।